कलागंग के इलाके ढोक पठान में बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जहां बहक 16 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। वहाँ सियासी मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासिर के दरमियान गठजोड़ है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए। क्या मुल्ला हैबतुल्ला बताएगा चारसद्दा में क्या होगा। ये लोग आज भी कहते हैं ऑपरेशन ना करो, बातचीत करो, काबुल से अमन की भीख मांगो। वजीर आला कहते हैं सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई पूछे इनको दहशतगर्दों से क्या मोहब्बत है। दहशतगर्दों ने हमारे सैकड़ों बच्चे शहीद कर दिए। उनका लहू किसके हाथ पर तलाश करें। तर्जुमान पाक अफवाज ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करने वाले PTI रहनुमाओं की वीडियोज भी चलाई। एक वज़ीर आज़म ने सियासी जरूरत के लिए साबिक आर्मी चीफ को ही कौम का बाप बना दिया। हम सिर्फ कायदे आज़म को कौम का बाप मानते आए हैं। ये शख्स एक नया बाप लेकर आ गया। अब कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था। खुद अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था। बाइख्तियार इतना था कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। बाइख्तियार ना होने का बयान मज़ाहका खेज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा काम सियासी जमातों से बात करना है। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो हल निकाल लेंगे। KP का मसला सियासतदानों ने सियासी तौर पर ही हल करना है। कोई शख्स सियासत इजहार राय इस मुल्क की सलामती और सालमियत से बढ़कर नहीं। इस वक्त के DGIS कहाँ हैं जिन्होंने उनको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फौज की जंग है जी, ये अवाम की जंग है, ये इस कौम के एक एक बच्चे की जंग है। अगर आप और हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये आपके घरों में, आपके बाजारों में, आपके स्कूलों में, आपके दफातर में, आपकी गलियों में आके फटेंगे, मारेंगे। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स व्हाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आज दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े ना हुए तो ये घरों, बाजारों और दफ्तरों में आकर फटेंगे। ये इस्लाम से खारिज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं, पूरी कौम की जंग है जो ताकत से जीती जाएगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस थे। पिछले साल दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। पंजाब बलूचिस्तान में तमाम अफगान महाजिर कैंप्स ख़त्म किए। खैबर पख्तूनख्वा में 43 में से सिर्फ 5 कैंप्स ख़त्म किए गए। ये झूठा बयानिया बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है दहशतगर्दी अफगानिस्तान से बाकी ममालिक में क्यों नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है 20 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में पनप रही हैं। बयानिया जोन से है बनाया भी जाता है। पाकिस्तान फौज जोन सी है वो ड्रोन इस्तेमाल, क्योंकि आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस पर पूरा बयानिया बनाया जा रहा है झूठा। 410 आर्म्ड क्वाडकॉप्टर अटैक्स बाय खारिज इन खैबर पख्तूनख्वा ओनली, क्योंकि वो जो इनका सरपरस्त बैठा हुआ है हिंदुस्तान, वो फंडिंग, टेक्निकल इन्वेंट्री और चीज़ें इनको प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज हाउ वी यूज फॉर सर्वेलेंस द ड्रोन्स एंड द क्वाडकॉप्टर्स। एंड क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ कोलेक्ट्रल डैमेज जहाँ नहीं होता वहाँ पे किया जाता है। पाक फौज से मुतालिक ड्रोन्स के इस्तेमाल का झूठा बयानिया बनाया जाता है। हम ड्रोन सिर्फ उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां आम शहरियों का नुकसान ना हो, जबकि खवारिज ने एक क्वाडकॉप्टर विंग बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज ने 410 क्वाडकॉप्टर हमले किए। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द मसाजिद, आम शहरियों के घरों को इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि बाढ़ लगी है तो खवारिज कैसे आ जाते हैं, तो बताना चाहता हूँ सिर्फ 2025 में सरहद पर 71 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता साल ऑपरेशंस में 2597 दहशतगर्द हलाक हुए। 1235 शहादतें हुई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया। DGISPR और शुरका ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर शहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया।
तालिबान के अजदाद बुत गिराने हिंदुस्तान जाते थे, अब जो कब्जा ग्रुप है ये तस्वीरें खिंचवाने वहां गए। खारजियों के सरपरस्तों की औकात सबने देख ली। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका वजीर खारजा भारत में बैठा था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है तालिबान जर के गुलाम हैं, उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है। उनका इस्लाम ये है कि हिंदुस्तानियों के कदमों में लेट जाएं। अफगानिस्तान को मोदी की शक्ल में एक नया अवतार मिल गया है। अफगान तालिबान अब इसको पूजेंगे। भारतीय एंकर ने कहा भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो आ जाएं, ये शौक भी पूरा कर लें। एंकर भी साथ आए तो हम इनको जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किए गए ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं। दोनों में कोई मुमासलत नहीं। DGISPR ने कहा इंडिया ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान चेक पोस्टों और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। ये हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें TTP एक दहशतगर्द जमात है। TTP में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। चले नूर वली मसूद हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो फिर हम घंटों हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तला शफी जान का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है। शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के सरेंडर होने से मुताल्लिक तौजी पेश करते रहे। PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा तमाम मनसूबों का बैनुल अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत। हुक्काम ने इजलास को बताया बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में ISCO, गैपको और फेस्को, जबकि दूसरे मरहले में हेस्को और सेप्को की निजकारी होगी। हमें कीमतों के अंदर कोई बढ़ावा नहीं करना ही पड़ेगा। ये आज ओगरा जो है वजीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक नोटिफाई कर देगा और मैं आपके ज़रिए अवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कीमतों को यहाँ पे बरकरार रखा जाए। गैस महंगी नहीं होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं ओगरा आज कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इस साल दोनों सुई कंपनीज को इजाफी गैस फराहम की गई है। ऑफर यही है जो हमें बात अभी तक समझ आई है कि इमरान खान को काल कोठरी में पड़ा रहने दो, आओ हमारे साथ चाय पियो, बिस्किट खाओ, ताकि ये लगे कि मामलात ठीक ठाक है, एक नॉर्मलाइजेशन हो रही है मुल्क की। गलत बात है। पहले इमरान खान साहब से मुकालमा होगा, उनकी हिदायत हम लेंगे, उनके साथ हम बैठेंगे, फिर बात हो सकती है। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश ये है कि बानी को काल कोठरी में रहने दो, बस हमारे साथ बैठकर चाय पियो। बानी PTI के बगैर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बानी जो बात करेंगे वही हतमी होगी। जमहूरियत हो, सहाफ़त या इंसानी हुकूक, बानी का इसमें शामिल होना ज़रूरी है। 4-5 बड़ों के बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्ट्रीट मूवमेंट नाकाम नहीं हुई, पाकिस्तान अवाम हमारे साथ खड़ी है। वज़ीर और अपोजिशन क़यादत के बैकडोर राबतों में तातुल। ज़राए का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने राबतों को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन तक रोक दिया। अपोजिशन रहनुमा ने कहा महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तक़र्रुरी हुकूमत के लिए टेस्ट केस है।
आईनी तकाजे पूरे होने पर भी नोटिफिकेशन न होने से एतमाद साजी को दचका लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं हुई। अपोजिशन जिस किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाती है हम उसे मानेंगे। महमूद खान अचकज़ई या किसी भी फर्द पर कोई एतराज़ नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा की दूसरी मंजिल से कूदने की वीडियो सामने आ गई। फातिमा 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही और 8:30 पर छलांग लगा दी। पुलिस तफ्तीश में अहम बातें सामने आ गई। तालिबा फातिमा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई और क्लास में नहीं गई थी। तालिबा ने छलांग लगाने से पहले कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया था। यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए थे। तालिबा अपने नंबर से मुतमईन नहीं थी। लाहौर जनरल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और स्पेशल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जोसेफ सलीम ने कहा, फातिमा की हालत बेहतर हो रही है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का फैसला 48 घंटे में करेंगे। तवाबी के इलाके कंडाकली में घर में फायरिंग, बाप बेटा जहां भाग। फायरिंग से खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस मुतासर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, कुमराट के रिहायशी हैं। अमेरिका को चाहिए नेतन्याहू को अगवा करके अदालत में पेश करें। वो इस वक्त दुनिया का सबसे मतलूब शख्स है। दुआ है तुर्की नेतन्याहू को अगवा करके हिसाब बराबर करें। कल पुतिन भी यूक्रेनी सदर को अगवा करके मॉस्को ले जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान ने वेनेजुएला से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। अमेरिका ने ईरान में कार्रवाई की तो ये पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज होगा। You know, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas. निकोलस मादुरो पर तशद्दुद शख्स है। वो मेरे डांस की नकल करने की कोशिश करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में कहा, मादुरो ने लाखों लोगों को कत्ल किया। उसने कराकस में टॉर्चर सेल बनाए थे। वेनेजुएला ऑपरेशन ने अमेरिकी फौज की ताकत साबित कर दी। ऑपरेशन में 152 तैयारे इस्तेमाल हुए। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारिक साहब का निकोलस और अहलिया सीलिया फ्लोरेस की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी सिर्फ मजम्मत न करे बल्कि अमली इकदाम करे ताकि मादुरो की रिहाई मुमकिन हो सके। और भारत ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना लिया गया। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। 8 साल बाद PSL खेलेंगे। मुस्तफिज को चंद रोज कबल भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर IPL से निकाला गया था। बांग्लादेशी टीम भारत नहीं जाएगी। क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर कहते हैं, ICC या तो हमारे मैच बांग्लादेश में करवाए या श्रीलंका में, लेकिन भारत न जाने का फैसला हतमी है क्योंकि हमारी टीम वहां महफूज नहीं है।